7 फेज में चुनाव थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको एक सीमित किया जा सकता है। हमारे साथ महबूब अली जी भी हैं और साफ तौर पे सर इस बार का जो मुद्दा है क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है, और चुनाव आयोग ने जो 7 फेज में किया है क्या ये जरूरी था क्या? देखिए, ये 7 चरण का मुद्दा 2 महीना से 2.5 महीना से जो चुनाव कराने का अधिसूचना जारी हुई है, ये जनता पर एक बोझ है और इससे चुनाव में घोटाला और गड़बड़ी होने की गुंजाइश और संभावना बनी रहती है। जी, कम किया जा सकता, जी इसको कम किया जा सकता, बिल्कुल इसको कम किया जा सकता था। पूरा देश में आपको मुश्किल से 22 दिन के अंदर चुनाव हो सकता है, इससे पहले हुआ है, लेकिन जरूर यहाँ चुनाव में धांधली करने की नीयत से और जनता को तंग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की नीयत से किया गया है। इसको रिजेक्ट करते हैं हम लोग। और क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता तय करेगी कौन बनेगा? बिहार की जनता तय करेगी। अभी देश का जो संविधान खतरे में है, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से चुनाव आयुक्त को रिजाइन करना पड़ा ऐन वक्त पर, जो आपने देखा किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने लिया और आखिरी दम तक इन लोगों ने इसको जाहिर करने की इच्छा नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जाहिर करने पर मजबूर हो गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का गिरा हुआ स्तर के खिलाफ जनता संविधान की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए भाजपा ये आपको भाजपा भगाओ और देश बचाओ नारा इस बार जोरदार ढंग से बुलंद होगा। साथी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो कितना मायने रखता है। सर क्या लगता है इस बार का लोकसभा का चुनाव कितना मायने रखता है? ये अगर हम कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करें तो साफ तौर पे ये पता चल पाएगा कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर इस बार का चुनाव होगा और चुनाव के जो एजेंडे होंगे वो जनता किस तरीके से तय करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में कुल 7 फेजेज 7 चरणों में मतदान होंगे, जिसको लेकर साफ तौर पे महागठबंधन की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, इसको कम किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो हो सकता है। कुछ और साथी हैं। सर इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में बिहार के अंदर होगा, क्या कहेंगे आप? चुनाव तो बहुत ज़रूरी है। चुनाव हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपना चुनाव, अपना वोट, अपना मत दें और जा कर के बूथ पर और अपने चुनिंदा पसंदीदा उम्मीदवार को देखते हुए बगैर किसी भेदभाव के जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, उन्हीं को वोट दें। जी। और जो लोग वोट नहीं करते हैं लेकिन चर्चा खूब करते हैं, वैसे लोगों को आप क्या नसीहत? तो देखिए, दूर से बैठ के तमाशा देखना अलग बात है। जब तक खेल में खुद शारीक नहीं हो तब तक खेल का मज़ा नहीं आता। वही उनके साथ मैं कहूँगा। इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या लगता है क्या होगा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन चुनावी रेल पेल में नए मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। शोशाबाजी शुरू हो जाती है और ऐसे जुमलेबाजी होती है जिसका कोई सच और हकीकत से कोई सरोकार नहीं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि भाषा का संयम रखना है, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलेगा। आप मुद्दों के आधार पर प्रचार प्रसार करें। जी, आपका कहना सही है। मुद्दों के आधार पर ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिससे जनता का सरोकार है, जो उससे जुटी हुई है जनता, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि जात पात, धर्म और संप्रदाय में बांट कर लोगों को देखना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो नून मुद्दे हैं, उन्हें उठाना चाहिए। जरूरी मुद्दे इस बार उठेंगे। हर साल तो इलेक्शन आने से पहले ऐसा ही भमंडर छाता है, लेकिन जब इलेक्शन का दौर पीक आवर में होता है तो फिर सारे समीकरण धूमिल हो जाते हैं और फिर जात पात और धर्म का आधारित राजनीति होने लगती है। तो ये कहना मुश्किल है कि इस बार मुद्दे आधारित बातें होंगी या ना होंगी, ये कहना मुश्किल है। तो साफ तौर पे आपने देखा कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर अगर इलेक्शन होता है तो जनता उसको तय करती है, और जब जनता तय करती है तो साफ तौर पे कौन बनेगा प्रधानमंत्री के इस दावेदार को
जनता अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वोटिंग के जरिए ही कर सकती है। इसलिए पब्लिक से खास तौर पे अपील है कि वो जनहित के मुद्दों पर आधारित वोट जरूर करें। कुछ महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करती है। मैडम, लोकसभा का चुनाव है, इस बार क्या वोटिंग करेंगी? हाँ, वोटिंग करेंगी कह तो रही है, लेकिन थोड़ा ट्रेन व्रेन पकड़ना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी जो लोग हैं वो भागम भाग की ज़िंदगी में वोट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न्यूज़ बाइस्कोप की टीम भी लगातार गुजारिश करती है कि ऐसे मुद्दों के आधार पर अपने जनता के तमाम जो भौगोलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस आधार पर वोट जरूर करें। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।